जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा और बोइंग के जॉइंट वेंचर के बारे में। दोस्तों, टाटा और बोइंग के बीच में एक जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ था 2016 में, जिसको हम टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और आज इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत बहुत सारे उल्लेखनीय जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। 14,000 स्क्वायर मीटर में फैली हैदराबाद फैसिलिटी इस समय अपाचे हेलीकॉप्टर्स के फ्यूजलाज को बनाती है। और ये जो फैसिलिटी है ये वर्ष 2018 से जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं उनके फ्यूजलाज को बना रही है। और जून 2021 में 100वां फ्यूजलाज जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर का था उसको बोइंग को डिलीवर किया गया था TBAL के द्वारा। और उल्लेखनीय बात ये है कि ये अचीवमेंट सिर्फ 3 साल के अंदर कंप्लीट करी गई थी, यानी तेलंगाना स्थित ये जो फैसिलिटी है इसके ऑपरेशनल होने के 3 साल के अंदर ये जो अचीवमेंट है ये पूरी कर ली गई थी। और इस समय ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, उसके लिए ये जो फैसिलिटी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। गौर करने वाली बात एक ये है कि टाटा और बोइंग की ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये दुनिया भर में AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्यूजलाज की सोल प्रोड्यूसर है। और इसमें 90% जो पार्ट्स हैं वो इंडियन सप्लायर्स से सोर्स किए जाते हैं। 19 जनवरी 2023 को TBAL के द्वारा जो पहला अपाचे हेलीकॉप्टर का फ्यूजलाज है भारतीय थल सेना के लिए, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय थल सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर करे गए हैं। और उन 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स में से पहले हेलीकॉप्टर का जो फ्यूजलाज है वो डिलीवर कर दिया गया था, जिसका निर्माण हैदराबाद की इसी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में किया गया है। इस समय ये जो हेलीकॉप्टर ये अपने फाइनल असेंबली इंटीग्रेशन से गुजर रहा है। और गौर करने वाली बात एक ये है कि इंडियन एयरफोर्स की तुलना में भारतीय थल सेना का जो अपाचे हेलीकॉप्टर होगा ये डेजर्ट कैमो के साथ हमें देखने को मिलेगा। और डेजर्ट कैमो में ये हेलीकॉप्टर बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग नज़र आ रहा है। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो 16 अगस्त 2023 को बोइंग के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया था कि भारतीय थल सेना के लिए जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है ये इस समय बोइंग की एरिज़ोना साइट पे तैयार हो रहा है। और आने वाले समय में इसकी जो टेस्टिंग है वो वहीं पर करी जाएगी। यानी कि बोइंग ने ये इन्फॉर्म कर दिया है कि जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीद की बात करें तो भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा 39 की संख्या में AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी मिली थी, जो कि भारत अमेरिका से खरीदने वाला था। इनमें से 22 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए हैं। और ये डील सितंबर 2015 में साइन करी गई थी। और उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जहां पर 6 अतिरिक्त अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीद की जाती है। और ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को मिलने वाले हैं। ये डील तब साइन हुई थी जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे। हालांकि कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक हुआ उसमें आपको पता ही है कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। और इससे जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2024 की शुरुआत से ही ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी डिलीवरी अमेरिका के द्वारा शुरू करी जाएगी। अगर हम इन हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी की बात करें, निसंदेह ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे कैपेबल हेलीकॉप्टर में गिने जाते हैं। और ये कॉम्बैट प्रूवन भी हैं। शायद यही कारण है कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के द्वारा ये हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को दुनिया के सबसे घातक और सबसे एडवांस मल्टी रोल मल्टी मिशन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तौर पर जाना जाता है। और इसे फ्लाइंग टैंक की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये लगभग हर प्रकार के मिशंस को ही एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। और इस चीज का प्रमाण इसने अलग अलग युद्धों में और अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें कंपोजिट रोटर ब्लेड्स को फीचर किया जाता है, जो कि 23 मिलीमीटर के एंटी एयरक्राफ्ट गन के जो राउंड्स हैं इनके हिट को भी विथस्टैंड कर सकता है। वहीं इसके एयरफ्रेम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये 12.7 मिलीमीटर कैलिबर के जो राउंड्स हैं उनको विथस्टैंड कर सकता है। यानी ये हेलीकॉप्टर जितना ज्यादा घातक है और उतना ही ज्यादा सुरक्षित भी है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसको हम फ्लाइंग टैंक क्यों कहते हैं, तो आइए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर अपने साथ 16 की संख्या में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। और इसमें जो गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल की जाती है वो बहुचर्चित और बहुविख्यात AGM-114 हेलफायर है। और इस नाम से आप भली भांति परिचित भी होंगे। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर 70 mm के 76 हाइड्रा रॉकेट्स को कैरी कर सकता है, जो कि एनिमी टैंक्स को, आर्मर्ड व्हीकल्स को या फिर जो दूसरे टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और ये हेलीकॉप्टर अपने साथ 30 mm की एक चेन गन को भी कैरी करता है, जो कि 1200 राउंड के साथ में आती है। यानी इसकी जो मैसिव फायर पावर है उसकी वजह से ही इस हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक की जो संज्ञा है वो दी गई है।
आज तक आपने अपाचे हेलीकॉप्टर के एयर टू ग्राउंड रोल के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हेलीकॉप्टर एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सकता है? जी हाँ, अपनी रक्षा के लिए और खुद को जो हॉस्टाइल हेलीकॉप्टर है इनसे बचाने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर अपने साथ 2 की संख्या में एम-9 साइड वाइंडर मिसाइल को कैरी करता है, 4 की संख्या में एम-92 स्टिंगर को कैरी करता है, या फिर 4 की संख्या में जो मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल्स हैं इनको कैरी करता है, जिससे कि जो एनिमी हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, या फिर जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, लो स्पीड पे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट हैं, उनसे खुद को बचा सके। यानी ये एक कंप्लीट पैकेज है एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर अटैक्स के लिए। अपाचे हेलीकॉप्टर अपने साथ सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल्स को या फिर एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को ही कैरी नहीं करता, बल्कि ये हेलीकॉप्टर अपने साथ 2 की संख्या में AGM-122 साइड आर्म मिसाइल को भी कैरी करता है, जो कि एक एयर टू ग्राउंड एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसकी सहायता से जो हॉस्टाइल रेडार्स हैं उनको ये डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और शायद यही कारण है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये काफी बड़ी संख्या में खरीदे गए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर के एक और अगर हम विशेष फीचर की बात करें तो वो है इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्गबो रेडार। और आइए जानते हैं कि लॉन्गबो रेडार इस हेलीकॉप्टर की ताकत को कैसे बढ़ा देता है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का जो सबसे प्रमुख फीचर है वो है इसका लॉन्गबो रेडार। दरअसल ये एक फायर कंट्रोल सिस्टम है जो कि एनिमी टारगेट्स को ट्रैक करता है और टारगेट करने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। इसके अलावा ये AGM-114R हेलफायर 2 जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको फायर एंड फॉरगेट मोड में फायर करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी प्रदान करता है। इस रेडार के बिना जो हेलफायर 2 मिसाइल्स हैं ये लॉन्च तो की जाएंगी, लेकिन वो लाइन ऑफ साइट मैनर में लॉन्च करी जाएंगी। ये रेडार बेसिकली जो टारगेट्स हैं, खासकर 12 की संख्या में टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, और उसके अलावा ये फॉग और स्मोक जैसे कंडीशंस में भी आसानी से देख सकता है। जैसे कि ये जो हेलीकॉप्टर है किसी भी कंडीशन या किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है, और यही सारी चीजें इसको बहुत ज्यादा घातक बनाती हैं। हालांकि मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पर इन हेलीकॉप्टर्स को सरफेस टू एयर मिसाइल से खतरा नहीं है, तो ये अपने इन रेडार्स को बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में ये जो रेडार है एक डेड वेट का काम करते हैं और इनके हटाने के बाद जो रेडार का वेट है वो कम होता है और इससे इनकी जो स्पीड और रेंज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और शायद यही कारण है कि भारतीय वायुसेना के सभी हेलीकॉप्टर को लॉन्गबो रेडार से इक्विप नहीं किया गया है। कुछ हेलीकॉप्टर्स जो है वो बिना लॉन्गबो रेडार्स के भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी है अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।